हरे कृष्णा। आज इस दिव्य कथा में आप सुनेंगे तुलसी माता का महत्व की अद्भुत कहानी और जानेंगे कि तुलसी सेवा करने से क्या फल मिलता है। श्री राधा जी ने कौन सा विशेष व्रत किया था, कैसे स्वयं तुलसी देवी प्रकट होकर श्री राधा जी को वरदान देने आई थी और क्यों हर घर में तुलसी का पौधा होना बहुत ज़रूरी और शुभ माना जाता है। तो ये है गर्ग संहिता के विंदा खंड का तुलसी पूजन नामक 16वां अध्याय, जिसमें तुलसी महिमा बताई गई है और इसमें बताया गया है तुलसी पूजा करने का क्या महत्व है। आप तुलसी पूजन करके भगवान को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए कथा में आगे बढ़ते हैं। एक समय की बात है, श्री नारद जी बोले, हे राजन, जब श्री राधा ने अपनी सखियों से उपाय पूछा तब सबसे बुद्धिमान और श्रेष्ठ सखी चंद्राना कुछ देर सोचकर बोली, हे राधे, एक बहुत ही शुभ पुण्य देने वाला और श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाला व्रत है। वह है तुलसी सेवा व्रत। मेरी राय है तुम्हें इस व्रत को करना चाहिए। तुलसी माता का केवल स्पर्श करना, उनका ध्यान करना, नाम लेना, स्तुति करना, पौधा लगाना, जल देना और उनके पत्तों से भगवान की पूजा करना, इस सब से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। जो लोग तुलसी की 9 प्रकार से सेवा करते हैं वे हजारों युगों तक उनका फल पाते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है, जब तक वह पौधा शाखा, पत्ते, फूल और बीजों सहित पृथ्वी पर रहता है, तब तक उसके कुल में जन्म लेने वाले लोग भगवान के धाम सुख पाते हैं। सभी फूल पत्तों से भगवान की पूजा करने जितना फल एक तुलसी दल चढ़ाने से मिल जाता है। जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह पाप से वैसे ही बचा रहता है जैसे जल में कमल पत्र भीगता नहीं। बहुत सारा सोना चांदी दान करने का जो फल मिलता है वही तुलसी वन लगाने और उनकी सेवा करने से मिल जाता है। जिस घर में तुलसी का पौधा या बगीचा होता है वह घर तीर्थ के समान माना जाता है। वहाँ यमदूत नहीं आते। जो मनुष्य तुलसी लगाता है, जल देता है, दर्शन करता है और स्पर्श करता है, उसके मन, वचन और शरीर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा आदि पवित्र नदियों, बड़े बड़े तीर्थ और देवता तुलसी के पत्रों में निवास करते हैं। जो मनुष्य सिर पर तुलसी मंजरी रखकर प्राण त्यागता है, यमराज भी उसकी ओर नज़र नहीं करते। जो तुलसी की लकड़ी का चंदन लगाता है उसे पाप छू नहीं सकता। जहाँ तुलसी की छाया हो वहाँ पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। वहाँ दिया गया दान अक्षय होता है। हे सखी, स्वयं ब्रह्मा जी भी तुलसी माता की महिमा पूरी तरह नहीं बता सकते। इसलिए हे राधे, तुम रोज तुलसी सेवा करो जिससे श्री कृष्ण सदा तुम्हारे बस में रहे। श्री नारद जी बोले, हे राजन, चंद्रना की यह बात सुनकर श्री राधा ने तुलसी सेवा व्रत प्रारंभ करने का निश्चय किया। उन्होंने केतकी वन में 100,000 गोल भूमि पर बहुत सुंदर और ऊंचा तुलसी मंदिर बनवाया। उसकी दीवारें सोने से जड़ी थी, किनारों पर लाल रत्न जड़े थे, चारों ओर पन्ना, हीरे और मोती की सजावट थी। मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए सुंदर मार्ग बनाया गया, जिसकी भूमि चमकते रत्नों से सजी थी। ऊंचा द्वार था, ऊंचा सोने का ध्वज और पताका लहरा रही थी। वह मंदिर इंद्रलोक जैसा चमक रहा था। उस मंदिर के बीचों बीच हरे पत्ते से सजी तुलसी माता की स्थापना की गई। शुभ अभिजीत मुहूर्त में श्री राधा रानी ने तुलसी सेवा शुरू की। उन्होंने श्री गर्गाचार्य को बुलाया और उनकी बताई विधि से अश्विन पूर्णिमा से चैत पूर्णिमा तक यह व्रत किया। यह व्रत उन्होंने श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही प्रेम और श्रद्धा से किया था। व्रत के दौरान हर महीने तुलसी माता को अलग अलग रस से सींचा गया। कार्तिक मास में दूध से, मार्गशीर्ष मास में गन्ने के रस से, पौष मास में अंगूर के रस से, माघ में आम के रस से, फागुन में मिश्री मिले रस से और चैत्र में पंचामृत से। इस प्रकार प्रेम पूर्वक तुलसी सेवा की गई। जब व्रत पूर्ण हुआ तब वैशाख श्री कृष्ण प्रतिपदा के दिन उसका उद्यापन किया गया। श्री राधा जी ने
2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोज कराया, उन्हें वस्त्र, आभूषण और दक्षिणा दी। उन्होंने श्री गर्गाचार्य को बहुत सारा सोना, चांदी और दान देकर सम्मानित किया। उसी समय आकाश में देवताओं की दुंदुभियाँ बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी और देवताओं ने तुलसी मंदिर पर पुष्प वर्षा की। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। सुनहरे सिंहासन पर बैठी हुई हरिप्रिय तुलसी देवी प्रकट हुई। उनकी 4 भुजाएं थीं, नेत्र कमल के समान सुंदर थे। उनकी आयु 16 वर्ष की कन्या जैसी लग रही थी। शरीर श्याम वर्ण का था, सिर पर स्वर्ण मुकुट चमक रहा था, कानों में सोने के कुंडल शोभा दे रहे थे, पीताम्बर धारण किए हुए थी। उनके केशों में विजय जंती माला सजी थी। वे गरुड़ से उतरकर आई और प्रेम से श्री राधा रानी को गले लगा लिया, उनके मुख पर चुंबन किया और तुलसी माता बोली, हे राधे, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने यह व्रत केवल संसार को मार्ग दिखाने के लिए नहीं किया, क्योंकि वास्तव में तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है। तुमने मन, बुद्धि और हृदय से जो भी इच्छा की है वह सब पूर्ण हो। तुम्हारे पति सदा तुम्हारे अनुकूल रहे, तुम्हारा सौभाग्य सदा बना रहे। श्री नारद जी बोले। तब श्री राधा रानी ने हाथ जोड़कर तुलसी माता को प्रणाम किया और कहा, हे देवी, मेरे हृदय में श्री कृष्ण के चरणों में सच्ची और निष्काम भक्ति बनी रहे। तब तुलसी माता ने कहा, तथास्तु, और वे वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। उस दिन से श्री राधा रानी अपने नगर में प्रसन्न मन से रहने लगी। नारद जी कहते हैं, हे राजन, जो भक्त इस पृथ्वी पर श्रद्धा से श्री राधा और तुलसी माता की यह पवित्र कथा सुनता है, वह धर्म, अर्थ और काम इन तीनों सुखों को प्राप्त करता है, अतः अंत में भगवान को पाकर जीवन सफल करता है। यह था गर्ग संहिता में दर्शाया गया तुलसी पूजन नामक 16वां अध्याय। मैं आशा करती हूँ आपको इस कथा में ज़रूर आनंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी हाजिरी लगाने के लिए जय श्री कृष्ण, जय तुलसी माँ अवश्य लिखिएगा। भगवान की रसभरी कथा सुनाने के लिए अगर आप मुझे दक्षिणा में कुछ देना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम और सुंदर सुंदर सी कथाएं हमारे शास्त्रों से आपके लिए लेकर आते रहें। तो मुझे उम्मीद है आप इस सफ़र में हमारा साथ ज़रूर देंगे। मिलते हैं अगली एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा। अपना ध्यान रखिएगा।